Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस बात करने वाला हूँ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के स्टॉक के बारे में। देखिए ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट काउंटर है इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का। हालांकि ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से भी एक्टिव हो जाता है कभी कभार, बट नॉर्मली ये स्टॉक जो है एक रेंज में रहता है और पब्लिक इसे हर गिरावट पे कहीं ना कहीं बाय करने की सोचती रहती है। मतलब उससे ये स्टॉक हमेशा कहीं ना कहीं फेवरेट एक तरीके से पसंद रहता है, यार ये बहुत गिर गया अब खरीदना चाहिए, और स्टॉक हर लेवल से नीचे निकल जाता है। देखिए जब 520 के अराउंड था तो 510 पे लग रहा था यार बेस्ट लेवल्स हैं बाइंग के लिए, 530 आ जाएगा बाय कर लो। 510 हुआ, 500 पे आ गया। अभी लोगों को लग रहा है अभी बहुत अच्छा है, फिर 480 हो गया, अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और अब 480 के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 478 पे अभी ₹1 की फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं। सुबह से देखा जाए तो ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें। 480 पे ओपन हुआ, 482 का हाई लगाया और 476 का लो है, 478 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी के पास है आईजीएल का शेयर या फिर वो इसमें एंट्री बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या होंगे लेवल्स और क्या होगा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। गाइस आईजीएल और एमजीएल को देखा जाए तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपने फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड में आ चुके हैं। नेगेटिव ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं मुझे इसका मोमेंटम जो है नेगेटिव लग रहा है। स्टॉक अपने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो ब्रेक करते हुए दिखे हैं और दोनों पे मैंने वीडियो बनाई थी, दोनों पे मैंने लेवल्स भी सजेस्ट करे तो वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक एमजीएल की बात करूं तो 970 तक जाता हुआ दिखा था। अभी तो खैर 1020 पे आ गया है। और सेम टू सेम आईजीएल की बात करूं तो आईजीएल के स्टॉक में भी लेवल्स ब्रेक होने के बाद आईजीएल में भी 460 तक के लेवल्स देखने को मिले थे और अभी 480 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए आगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ सभी को छोटी दिवाली की हैप्पी छोटी दिवाली शुभकामनाएं दिवाली की, और कल के लिए भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो गाइस बात करता हूं आईजीएल के बारे में। 478 पे ट्रेड कर रहा है, करना क्या चाहिए? देखिए वॉल्यूम्स बिल्कुल ना के बराबर, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। अभी आप जज कर ही नहीं सकते इंट्राडे वॉल्यूम्स को देख के कि स्टॉक में मोमेंटम आएगा तो किधर आएगा। बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है, कुछ भी इसमें काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंट्राडे से हमें कोई भी सपोर्ट या लेवल मतलब कहीं से भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि ऊपर या नीचे। ठीक है, छोड़ देते हैं हम वॉल्यूम्स को, बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं। मार्केट कैप बढ़िया है, 33,000 33,500 का कंपनी है, करोड़ की कंपनी है, वो भी ठीक है। पीई की बात करूँ 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एमजीएल की बात करूँ तो एमजीएल का 12 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इनके रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में स्टॉक एमजीएल की बात करूं तो 25% के रिटर्न है, और आईजीएल की बात करूं तो आपको आईजीएल में अराउंड 18% के रिटर्न मिलेंगे। तो दोनों के मतलब एक तरीके से निफ्टी के मुकाबले दोनों कमजोर हैं। 2 साल का चार्ट खोल के देख लें, अंडर परफॉर्मेंस आईजीएल की बात करूं 22% के रिटर्न, एमजीएल की बात करूं तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव अंडर परफॉर्मेंस, मात्र 4% के रिटर्न। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स ने रिटर्न तो आपको निकाल के नहीं दिया है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? देखिए तो लॉन्ग टर्म वालों की बात होगी, अभी बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडर के लिए। 478 देखिए कहीं ना कहीं पब्लिक कैप 478 पे बाय करके 495 500 पे बेच देती है। उसके लिए हम बात करते हैं जो पोजिशनल जो 2-3% के लिए प्ले करते हैं आईजीएल पे, उन्हें क्या करना चाहिए। और बहुत सारी पोजीशंस फंस गई हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा स्टॉक सबको कहीं ना कहीं पसंद आता है और किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, नीचे नीचे आता ही जा रहा है। जैसे 580 से पब्लिक बाय कर रही है, 520 हुआ और अच्छा लगा और बाय करा, 510 हुआ और अच्छा लगा और बाय करा, 480 हो गया और अच्छा लगा, 460 हो गया। तो वही मतलब किसी लेवल को सपोर्ट नहीं ले रहा है, किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, नीचे आता जा रहा है। और पब्लिक अगर कैश में बाय कर लेती है तो वो एसएल नहीं रखती है। तो आप ये समझिए आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 540 पे अगर किसी ने बाय कर लिया है तो मेरे हिसाब से बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गया। अभी 480 पे चल रहा है तो आपको 40 प्लस 20 60 पॉइंट यानी अराउंड 15% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो बड़ा लॉस आप बैठे हो। अब आप बैठे हो, अगर देखिए अगर आपके पास पैसा है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक में फंस गए तो आप फंस जाओगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अभी आईजीएल के टेक्निकल्स पे आ गया हूं मैं। मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो स्टॉक अपने A to Z मूविंग एवरेजेस के नीचे है, चाहे वो 100 हो या 200 हो या 20 हो या 10 हो। ठीक है, 200 डीए में 528 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 डीए में 524 उसके नीचे, 20 डीए में 493 उसके भी नीचे है। तो यानी डेली मूविंग एवरेज
नेगेटिव और 200 डीएमए के नीचे आते ही स्टॉक क्या हो जाता है, जैसे कि मैं कहता हूँ नेगेटिव ट्रेंड में हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ट्रेंड में हो चुका है ये स्टॉक अभी, ठीक है। आरएसआई की बात करूं तो ओवरसोल्ड के पास प्लेस्ड है, 35 के वैल्यू पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है इस टाइम। तो आरएसआई ओवरसोल्ड शो कर रहा है, नो डाउट एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके रिजल्ट्स वगैरह अगर आए हैं तो रिजल्ट्स की बात करूं तो स्टॉक के रिजल्ट 26 अक्टूबर नहीं, रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। एक खबर है जो 19 अक्टूबर को आई थी, काफी टाइम हो गया है। LIC ने reduced its stake by 1.72% इन कंपनी ड्यूरिंग Q2, यानी Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उस बीच में LIC ने 1.72% का हिस्सा कम करा है। तो ये एक नेगेटिव खबर है IGL के लिए। लेकिन करना क्या चाहिए, लेवल्स निकाल के देने चाहिए भाई। अब बातें हो गई बहुत, सब कुछ आपको समझा दिया, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल तक, ट्रेंड क्या है वो भी बता दिया। अभी लेवल्स पे आता हूं मैं डायरेक्ट। एक महीने का चार्ट खोला है, एक महीने के चार्ट में स्टॉक 534 से गिरता हुआ आ रहा है कंटिन्यू और 460 तक आता हुआ दिखा है। अब सपोर्ट यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। एक वीक के चार्ट पे आ गया हूँ, एक वीक में मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा डिप आया 458 का लो जिसमें मुझे शो हो रहा है और वहां से बाउंस बैक आया और 480 तक आता हुआ दिखा है। अभी आपको केवल और केवल यहाँ जो लेवल है ये इसी लेवल पे ध्यान देना है। 480 के ऊपर क्लोजिंग होते ही आपको 490 टू 495 के लेवल दिख सकते हैं। यानी अगर यहाँ से स्टॉक 3 रुपए ऊपर आता है और बंद हो जाता है तो आपको 10 मतलब 2-2.5% की मूवमेंट दिख सकती है स्टॉक में। ये होगी ट्रेडर के लिए बात। किसी की पोजीशन फंस गई है तो उसे क्या करना चाहिए, तो देखिएगा मेरे हिसाब से जो मैंने चार्ट खोला है मुझे लगता है अब आपकी पोजीशन फंस गई तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए आपने। क्योंकि अगर आप यहाँ से 10-15% का लॉस बुक करके कहीं और लगाते हैं तो हो सकता है वो 10-15% रिटर्न आपको इतनी जल्दी ना दे जितनी जल्दी आपका लॉस बुक करा दे। लॉस बुक कह रहा हूँ, लॉस कवर करा दे। देखिए IGL का स्टॉक है ही ऐसा, रेंज बाउंड होता है 480 टू 550। अभी लोअर एंड पे आ गया है, इसके सारे डीएमए जो है डेली मूविंग एवरेजेस वो ऊपर हो गए क्योंकि स्टॉक ऊपर से नीचे आया। अभी नीचे है, यहां घूमेगा, कुछ दिन टाइम ले सकता है, पेशेंस चेक कर सकता है आपको पेशेंस रखना है। यहां घूमेगा, इसके सारे मूविंग एवरेजेस नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली और वो नीचे आने का स्टॉक ऊपर निकलेगा और ऊपर हो जाएगा, ब्रेकआउट दे देगा। तो अभी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म मीन्स 3 to 6 मंथ के नजरिए से आप होल्ड करिए, आपको दोबारा 545 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे स्टॉक में, नो डाउट। कंपनी शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके घर में पाइपलाइन धीरे धीरे आ रही है। डिविडेंड यील्ड 1% से भी कम है, तो डिविडेंड यील्ड कोई ज़्यादा खास नहीं है। अर्निंग पर शेयर की बात करूँ 20 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर है, तो वो भी ठीक ठाक ही अच्छा ही है, मतलब इनकेस अच्छा है आप कह सकते हैं। होल्ड करने की सलाह, अगर आपकी ऊपर की लेवल की पोजीशन और 10% से ज़्यादा लॉस में हो तो आप होल्ड करिए, कहीं और शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बाय करना चाहता है तो वो बाय करेगा, तो उसे एक स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है 460 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 460 के नीचे भी बंद हो जाता है तो स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, तो वहां पे जरूर आप स्ट्रिक्ट एसएल रख लें। आपको ऊपर में दोबारा 500, 510, 515 ये लेवल्स दिख सकते हैं बहुत ही नियर टर्म में। तो मेरे हिसाब से पोजीशन है तो होल्ड करें, नई फ्रेश एंट्री बनानी है बना सकते हैं नो डाउट, लेकिन 460 का क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसएल जरूर रखें क्योंकि उसके नीचे स्टॉक मुझे लगता है काफी ज्यादा वीक हो सकता है। तो ये मेरी वीडियो IGL पे मेरा पूरा व्यू आप सभी के साथ शेयर करा, टेक्निकल्स लेवल्स सब मैंने आप सभी के साथ शेयर करे, होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।